हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए क्रोशे का एक बहुत ही प्यारा सा कैप बनाना बताऊंगी। आप इसे लेडीज भी पहन सकती हैं, छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं, जेंट्स सब इसको पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा कैप पैटर्न लेकर आई हूँ। इसको बनाना सीखने के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप करे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने ये ऑरेंज कलर का धागा लिया है। ये 2 प्लाई ऊन है और 1.75 mm का क्रोशिया है। और इस तरह से, चाहे आपके पास ऐसी पिन हो या फिर जो नॉर्मल सेफ्टी पिन होती है, वो एक हमें पिन की जरूरत पड़ेगी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम गांठ लगाएंगे ऐसे। ये गांठ लगाने के बाद हम 13 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमने 13 चैन बना ली। ऐसे बन के आई है। अब पहले वाली चैन को छोड़ेंगे और दूसरी वाली चैन का ये वाला लूप उठाएंगे। यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में इस तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम पहले वाली लाइन को बनाएंगे। यहां तक बनाएंगे। ये पहली वाली लाइन हमने सिंगल क्रोशिया से बना ली है। अब हमारी 12 सिंगल क्रोशिया हैं टोटल। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ पर कोई चैन नहीं लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे। और जो हमारी ये चैन बन के आई है, ये पहले वाली चैन के ही पिछले वाले लूप में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। अब फिर जो ये चैन बन के आई है, इसके पिछले वाले लूप में से इसमें से ऐसे सिंगल क्रोशिया। पिछले वाले लूप में से हम पूरे सेकंड लाइन को बनाएंगे। हर एक चैन के पिछले वाले लूप में से ही हम बनाते हुए इसको एंड तक बना लेंगे। यहां तक बनाएंगे। यहां तक बना लिया। इस तरह से आया। अब लास्ट वाले में भी इसमें इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया। इधर हमने यहाँ पे कोई चैन नहीं ली थी, डायरेक्ट हमने बनाया था जिधर मार्क लगा हुआ है। और इधर दूसरी साइड अब हम एक चैन लेंगे ऐसे और वापस टर्न करेंगे। फिर हम पिछले वाले लूप में से ही एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चैन के पिछले लूप में से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहां तक बनाएंगे। सेम तरीके से यहां तक बना लिया। जिसमें हमने मार्क लगा रखा है, इसमें इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया। ऐसा आएगा बनके। अब फिर यहाँ जिधर साइड हमने मार्क लगाया उधर साइड हम चैन से स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से स्टार्ट करेंगे। फिर से पिछले वाले लूप में से ऐसे। अब इसको चाहे तो फिर से आप बार बार इस मार्क को लगा सकते हैं। इस वाले लूप में मैं नहीं लगाऊंगी, इस तरह से बनाऊंगी। बस ये मार्क हमें इसलिए ध्यान में रखना है, जिधर साइड हमारे मार्कर है उधर साइड हम चैन से शुरू नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरू करेंगे। और इसके अपोजिट साइड, दूसरी साइड हम चैन से शुरू करेंगे। इस तरह से हर एक चैन के पिछले वाले लूप में से ये सेम तरीके से ही हम टोटल, ये हमारी 3 लाइन बन चुकी है। इससे अलग 85 लाइन और बनाएंगे। टोटल हमारी 88 लाइन होंगी। इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। ये हमने टोटल 88 लाइन बना ली है। इस तरह से बन के आएगा।
देख सकते हैं उधर साइड जिधर हमने चैन से बनाया था उधर साइड से इस तरह से हल्का लूज सा दिखेगा और इधर साइड से ऐसे दिखेगा। उधर साइड से थोड़ा फैला हुआ दिखेगा, इधर साइड से बिल्कुल स्ट्रेट सा टाइप में दिखेगा। अब हम इस धागे को इधर साइड लाएंगे। मैंने इसका मार्क खोल दिया है। जिधर साइड हमने मार्क लगाया था इधर साइड लेके आएंगे। ये धागा हमारे इधर साइड आना चाहिए, तो एक लाइन हम उसके लिए और बनाएंगे। एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद वापस से उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये लाइन बनाई थी। ऐसे सिंगल क्रोशे से हर एक चैन के पिछले वाले लूप में से बनाते हुए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से बना ली हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए। अब हम इसे ऐसे करेंगे, ये वाला हमारा जो नीचे रहेगा इधर हम पैटर्न बनाएंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। चाहे तो आप सुई से सिल सकते हैं, मैं इसी तरह से इसकी सिलाई कर दूंगी। ये इस तरह से स्लिप स्टिच। अब इसका ये पिछले वाला लूप और इसका ये दो लूप उठाएंगे और इसको ऐसे स्लिप स्टिच, हर एक लूप को आमने सामने वाले लूप मिलाते हुए स्लिप स्टिच से इसकी सिलाई करेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब हमारे लास्ट वाला ये वाला लूप लेंगे और इसका इस तरह से ऐसे इसकी सिलाई हो गई है। देख सकते हैं जिस तरह से हमारी ये पैटर्न में लाइनिंग आई है वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे सिल के आ जाएगा ये। अब हम इसमें यहाँ एक चैन बना ली। अब सेम जगह से यहाँ से ऐसे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर वापस से जहां से हमने इसको बनाया उसी जगह से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। ये अब इसको हम स्किप करेंगे। यहाँ से जो ये वाला पैटर्न हमारा आया बनके इधर से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस से एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। फिर इसको हम स्किप करेंगे, यहां से लेंगे सिंगल क्रोशिया और जब हमने ये वाला सिंगल क्रोशे बनाया था स्टार्टिंग में ये यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। इसी तरह से हम चारों तरफ यहाँ तक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये पैटर्न है जो इसी के बीच में यहाँ से हम हर एक जगह से दो दो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर देखिए जो ये इस तरह से लाइनिंग आ रही है जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया सेम तरीके से यहाँ पे हमने दो बनाए, यहाँ पे दो, इस तरह से हर एक उसमें हमने दो दो सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसको यहाँ तक बना लिया है। अब जहां हमने इसमें मार्क लगाया था इसको हम खोलेंगे और इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन लेंगे, ऐसे बन के आ गया है इस तरह से। ये वाला हिस्सा हमारा नीचे रहेगा, इधर हम पैटर्न बनाएंगे। ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारे ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पे हमारे टोटल 90 नंबर हो गए हैं, फंदे हो गए, 90 फंदे हो गए हैं ये। अब ऐसे बनाएंगे। एक चैन हमने यहाँ पे ले ली, 2 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे एक चैन, इसमें डबल क्रोशिया, जो ये 3 चैन बनाए इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो यहाँ पे हमने चैन बनाई थी उससे पिछले वाले लूप में यहाँ से देखिए, इसमें से हम इस तरह से लेंगे, ऐसे ये इसको लंबा करेंगे, ऐसे
लंबा करने के बाद ऐसे बना देंगे। अब ये हमारे 4 चेन में 4 इस तरह से हो गए हैं। अब फिर इसको हम स्किप करेंगे, इससे अगले वाली चेन को 1 2 3, इन 3 में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, 1, फिर अगले वाली चेन में 2, अब इससे अगले वाली चेन में इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमने स्किप किया है यहां से इसमें इस तरह से इसको डायरेक्ट ऐसे लेंगे ये, और इसको ऐसे लंबा करेंगे इस तरह, और दोनों धागों को एक साथ बांधेंगे, ऐसे आएगा। फिर मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ। इस वाली चेन को स्किप करेंगे और अगले वाली चेन में इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चीज मैं भूल गई, यहाँ पे हम 1.75 नंबर mm के क्रोशिया से बना रहे थे, अब हम 2 नंबर का क्रोशिया लेंगे 2.5 mm, ये इससे बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। अब इससे अगले वाली चेन में इसमें डबल क्रोशिया। अब जिसको हमने स्किप किया है, अब इस वाले लूप में से डायरेक्ट लेंगे, इस तरह से बल नहीं लगाएंगे, ऐसे बैक लाएंगे और इसको ऐसे लंबा करेंगे, ऐसे बन के आएगा ये। और सेम तरीके से बनाते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे, बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। सेम तरीके से ही हमने इसको यहाँ तक बना लिया है। अब जहां हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, 1 2 3, इनको छोड़ के चौथे वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। अब फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से हमारा बन के आया चारों तरफ से। अब जहां हमने इसको अटैच किया है इसी चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया, और इससे अगले वाली चेन में इसमें डबल क्रोशिया। इस तरह जो 3 चेन उसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, टोटली 3 हो गए, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसे जो ये वाला लूप है इससे पीछे वाला, इसमें से ऐसे लेंगे यहां से और इसको ऐसे लंबा करेंगे और इन दोनों धागों को एक साथ बुन देंगे, ऐसे इस तरह से आएगा। अब फिर इसको हम स्किप करेंगे, 1 2 3, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर अगले वाली चेन में 2, फिर इससे अगले वाली चेन में इस तरह से हम कंटिन्यू 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब जो ये वाला लूप हमने स्किप किया है यहाँ इस तरह से बनाएंगे, पीछे की साइड से ऐसे लंबा करेंगे। अब इन दोनों धागों को एक साथ बुन देंगे। अब फिर इसको हम स्किप करेंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने पिछली वाली लाइन को बनाया है सेम तरीके से हम इसको बनाएंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। और ये वाला लूप जो है इस यहां से ऐसे लेंगे जो स्किप किया है और इसको लंबा करेंगे ऐसे, ऐसे बन के आएगा। सेम तरीके से हम इसको यहाँ तक बना लेंगे। फिर जैसा हमने इसको इस वाली लाइन को स्लिप स्टिच से अटैच किया था, 1 2 3 चेन छोड़ के इसमें, फिर इसको इसी तरह से अटैच करेंगे। फिर जैसे इसको स्टार्ट किया है सेम तरीके से ही हम इस पूरे पैटर्न को बनाएंगे, बनाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सेम तरीके से मैंने इस पूरे पैटर्न को यहाँ तक बना लिया है। हमने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। इसको 11 लाइन बनाने के बाद फिर हम यहाँ आगे बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाया करते थे इस वाले पैटर्न में। अब हम यहाँ ये लास्ट के 2 का 1 करेंगे, 1 इस तरह से, ये आधा बनाया है। फिर अगले वाली चेन में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से ये। अब जो ये लास्ट के 2 फंदे हैं
इन दोनों का एक कर देंगे। ये इस तरह 3 जो चेन है ये 1 डबल क्रोशिया और 2 का 1 हो गया था, ये 1, तो ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। ऊपर 2 चेन दिख के आएंगी। फिर यहाँ से पीछे से इस तरह से लेंगे जैसे हम हर बार बना रहे थे। इसको ऐसे बना देंगे और फिर से यहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 डबल क्रोशिया। अब हम 2 का 1 करेंगे, इन 2 का 1 करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, इस धागे क्रोशिया में रहने देंगे। फिर से अगले वाली चेन में ये हाफ डबल क्रोशिया बनाए। अब इन सब का 1 कर देंगे इस तरह से 1 2 चेन दिखाई आ रही है, 1 2 इस तरह से। अब फिर जो हमारे पैटर्न है पीछे से ऐसे लेंगे, ये जैसे मैंने ये बनाया सेम तरीके से ही हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे चारों तरफ से। सेम तरीके से हमने इसको बना लिया। हर ये जो पैटर्न आया बनकर इसमें हमने एक फंदा घट गया है इस वाली लाइन में, हर एक पैटर्न में एक फंदा घटा है। अब इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह। 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद ये इसमें ऐसे। अब इन दोनों का 1 कर देंगे इस तरह से, 2 का 1 हो गया। फिर यहाँ इसमें से जो पैटर्न है इसमें से पीछे से लेंगे ऐसे। फिर इस लाइन में हम हर एक पैटर्न में एक फंदा घटाएंगे। अब यहाँ ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, अब सेम जगह से अगले वाले चेन में से इस तरह से। अब इन दोनों का 1 कर देंगे ऐसे, ये 1 हो गया, 2 का 1 फंदा बन गया। अब पिछले वाले जो यहाँ से इस वाले लूप में से ऐसे लेंगे और इसको ऐसे बना देंगे। एक बार और करके दिखाती हूँ। यहाँ से डबल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चेन में इसमें से भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम 2 तरह से घटा सकते हैं, इस तरह से भी और जैसे मैंने ये दिखाया वैसे भी। ये 2 का 1 हो गया। अब फिर पिछले वाले लूप में से यहाँ से जो हमारा ये इस तरह से लॉन्ग स्टिच आता है ऐसे, इस तरह से ये हमारा एक फंदा घट जाएगा। यहाँ पे सेम तरीके से हम इस पूरे को यहाँ तक बनाएंगे। उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने यहाँ तक बना लिया। अब एंड में हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से अटैच कर दें ऐसे। इस तरह से आ गया है। यहाँ पे हमारे हर एक ये 2 लाइन जो हमने लास्ट वाली बनाई है इनमें एक एक लाइन में हर एक पैटर्न में एक एक फंदा घटाया है। फिर से हमें उसी तरह से बनाना है। अब फिर हम 2 का 1 करेंगे, 2 चेन लेंगे। अब अगले वाली चेन में से ऐसे हाफ, ये अब ये 2 का 1 हो गया। अब फिर से हम 2 का 1 करेंगे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगले वाली चेन में से भी इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया ऐसे इनका 1 कर दें। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम बनाएंगे ये। फिर अगले वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, अब फिर से अगले वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, अब इनका 1 कर दूंगा। इस तरह से आएगा बनके। इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। 2 फंदों का एक एक फंदा बनाते हुए हमने इस वाली लाइन को बना लिया है सेम तरीके से ही। अब हम इसको इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर से हम 1 2 चेन लेंगे और यहाँ से इस तरह और इन दोनों धागों को 1 कर देंगे। 2 का 1 हो गया। अब फिर जैसे हमने पिछली वाली लाइन को बनाया है 2 का 1 करते हुए, वैसे ही हम इस वाली लाइन को भी बनाएंगे इस तरह। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये इस तरह से बनाएंगे और सेम तरीके से हम बना लेंगे यहाँ तक। ये देखिए सेम तरीके से बना लिया है इसको, ऐसे बन के आ गया है। और ये छोटा सा हॉल बचा है, इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। ये एक चेन बना ली हमने। एक चेन बनाने के बाद ऐसे ये अभी 3 धागे हो गए, तीनों को एक साथ बन देंगे। फिर
ये एक हो गया, 2 का एक फंदा हो गया। अब यहाँ भी हम इस तरह से बनाएंगे, ऐसे 3 फंदे हैं ये, जैसे हम हाफ डबल क्रोशे बनाते हैं। अब अगले वाली चेन में से इसमें से ऐसे लेंगे, ये अभी 4 धागे हो गए, इन चारों का एक साथ ऐसे बुन देंगे इस तरह। फिर से इसको ऐसे करेंगे। अब अगले वाली इस वाली चेन में इस तरह से, अब इससे अगले वाली चेन में ऐसे 4 धागे हो गए। अब इन चारों का एक कर देंगे। फिर से अब अगले वाली चेन में इसमें इस तरह। ऐसे ही बनाएंगे इसको। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे अभी लास्ट में बचा है, इसको भी हम इस तरह ऐसे। अब इस धागे को हमें यहाँ से कट कर देंगे। इतना धागा कट कर दिया। अब इसको यहाँ इस वाली चेन में जहां से हमने स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे ऐसे, और एक चेन लेके टाइट ऊपर की तरफ खींच देंगे। अब हम एक मोटी वाली सुई लेंगे ऐसी, ये इस तरह से। अभी भी छोटा सा होल बचा हुआ है, इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे इस तरह से। फिर जो लास्ट में चेन बन के आ रही है इसमें ऐसे निकालेंगे, इस तरह से। अब इसको हम टाइट करेंगे। बंद हो गया होल, इसको यहाँ से अंदर की साइड ले जाएंगे। और यहाँ पे हम एक गांठ लगाकर इसको अंदर की साइड छुपा देंगे धागे को। और इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से हमारे पूरा ये कैप बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। बहुत ही प्यारा सा एक कैप बनकर आया है। इसको लेडीज जेंट्स चाहे तो आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, कोई भी इसको इजीली वेयर कर सकता है। ये एक छोटे बच्चे का मैंने साइज बताया है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। फिर मिलूंगी ऐसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।